Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Professor Numan Akhtar. Dear students, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, लेक्चर नंबर 9 है जी, स्टेडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स, हमने इसमें कुछ फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल कब होता है, फ्लूइड जो है उसको हम स्टेडी फ्लूइड कब कह सकते हैं, फ्लूइड का नॉन विस्कस होने से क्या मुराद है। तो कुछ फ्लूइड के हवाले से चंद एक प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मैंने फ्लूइड डायनामिक्स को डिफ़ाइन किया है। आप देखें, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड द फ्लूइड। यानी कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है, जो मूव कर सकती है, उसको हम फ्लूइड कहेंगे। यहाँ पे इससे मुराद हमारी लिक्विड या गैसेज होंगी, यानी लिक्विड्स भी और गैसेज भी, ये दोनों क्लासेस जो हैं ये फ्लूइड के अंदर आती हैं। तो व्हेन अ फ्लूइड इज़ इन मोशन, जब भी फ्लूइड मूव कर रहा होता है, यानी गैसेज मूव कर रही होती हैं या लिक्विड्स मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसको कहते हैं ये फ्लूइड डायनामिक्स है, क्योंकि डायनामिक्स से मुराद यहाँ पे मोशन है। देखा है जी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड के फ्लो करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक फ़्लो उसका लेमिनर या स्ट्रीम लाइन फ़्लो कहलाता है, जबकि दूसरा फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट फ़्लो कहलाता है। तो वन बाय वन हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए, स्ट्रीम लाइन या लेमिनर फ़्लो से क्या मुराद है। आपके सामने लिखा है कि अ फ्लो इज़ सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लेमिनर। कोई भी फ्लो उस टाइम पे स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कहलाता है if every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particles which passed that point earlier। यानी कोई भी फ्लूइड जो है उसका जो फ्लो है वो उस टाइम पे हम उसको स्ट्रीमलाइन कहेंगे। जब वो मूव कर रहे हैं तो उसका हर पार्टिकल जो है वो पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी खास पॉइंट में से उससे गुजरने वाला जो पार्टिकल है मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, वो उसी पाथ को फॉलो करेगा एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पास्ड दैट पॉइंट अर्लियर। यानी आम तौर पे आप देखें, अगर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो उसकी हम डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं, उसकी मुख्तलिफ तय होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीम लाइन या लेमिनर फ्लो है इसमें आपको ये छोटी एक लेयर वाटर की नज़र आ रही है या फ्लूइड की नज़र आ रही है। तो आप देखें, कोई भी फ्लूइड जो है उसमें आप देखें जो छोटे पार्टिकल हैं उस फ्लूइड के, तो वो जिस पाथ को फॉलो करके उससे कबल जो पार्टिकल गए हैं ना, तो उससे पीछे आने वाले सारे पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करके जाएं। यानी सपोज़ यहाँ पे इस लेयर के ज़रिए से जा रहे थे, सपोज़ इस लेयर के ज़रिए से जा रहे थे पार्टिकल, इस लेयर के ज़रिए से जा रहे थे, तो जो पार्टिकल एक जो गुजर के गया है, तो जिस रास्ते पे गुजर के गया है बाकी आने वाले सारे पार्टिकल उसी रास्ते को, उसी पाथ को फॉलो करें, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन बन रही है। तो ऐसा फ्लो जो है वो लेमिनर फ्लो कहलाएगा। इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। आप देखें, आपके सामने लिखा है कि अ फ्लूइड फ्लो in a pipe as shown in the figure will have a certain velocity v1 at point P, a velocity v2 at point Q and to so on। यानी आपने एक फ्लूइड का फ्लो जो है उसको कंसिडर किया है। इस डायग्राम के अंदर देखें, इस फ्लूइड में से सॉरी इस पाइप में से एक फ्लूइड जो है वो फ्लो करके जा रहा है, और आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे देखें। ये जो पॉइंट पी है, इस पे फ्लूइड की जो स्पीड है उसको हम v1 कहेंगे। इसी तरह से हमने डिफरेंट वैसे रैंडमली पॉइंट ले लिए हैं। पॉइंट क्यू जो है, इस पे जो स्पीड है फ्लूइड की वो v2 कहलाएगी। इस पॉइंट आर पे आप देखें, आपके पास फ्लूइड की स्पीड जो है वो v3 कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो करके जा रहे हैं तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे पी क्यू और आर पे हमने वेलासिटीज़ की वैल्यू, स्पीड की फ्लूइड की जो स्पीड है उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफरेंट कंसिडरेशन कर लिए कि पी पॉइंट पे जो वेलासिटी है वो v1 है, क्यू पे वेलासिटी v2 है, आर पे वेलासिटी v3 है, and to so on। If the velocity of the particle of the fluid at point P, Q and R does not change with the passage of time, यानी जैसे जैसे ये फ्लूइड फ्लो करके पाइप में आगे जा रहा है, तो आप देखें आपके पास इसके फ्लो की वजह से अगर हम वेलासिटी देखें कि जो पॉइंट P पे थी वही पॉइंट Q पे है, वही पॉइंट R पे है, वेलासिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज कोई नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फ्लो है, देन द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो फिर हम इस फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद ही आप देखें, आपके सामने लिखा है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इरेगुलर फ्लो को कहते हैं, यानी कि इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। ऐसा फ्लो जिसके अंदर रेगुलरिटी, कोई पैटर्न ना पाया जाए, जिस तरह यहाँ पे सारे पार्टिकल एक ही लाइन में जा रहे थे, एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे थे, जबकि यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में इस तरह नहीं होता। यहाँ पे पार्टिकल जो हैं वो या तो उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आती है तो वो
उस रुकावट के गिर्द जो है ना वो मुड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे एक भंवर बनना शुरू हो जाता है, या उनका फ्लो जो है ना वो रुक रुक के होता है, स्टेडी नहीं होता, मुसलसल नहीं होता, अनस्टेडी होता है जी। ठीक है। तो इफ़ द सर्टेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली, यानी इसमें वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अचानक से चेंज होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे या तो रास्ते में, और आप देखेंगे कि फ्लूइड जो है वो प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके नहीं आ रहा, अचानक से उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है, देन द मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी एंड इरेगुलर, और ये केस जो है ये फ्लो का हम कहेंगे कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। यानी कि आप अगर हम इसको समराइज़ करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रीम लाइन या लेमिनर फ्लो है इसके अंदर एक रेगुलरिटी पाई जाएगी, इसमें बड़ा एक पैटर्न के तहत फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा होता है, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम कंसिडर करें तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही होती। जबकि टर्बुलेंट फ्लो जो है वो इरेगुलर फ्लो होगा, और इसके अंदर स्पीड जो है फ्लूइड की वो अचानक से कम या ज़्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट फ्लूइड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। आपके सामने लिखा है कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा? तो आप देखें, अ फ्लूइड विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। वैसे तो आइडियल फ्लूइड कोई नहीं होता, बट जब हम बात करें यहाँ पे कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा, तो उससे मुराद ये है कि ये जो आपको 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 3 कंडीशंस या 3 प्रॉपर्टीज़ पूरी अगर हों किसी फ्लूइड में, तो फिर हम उस फ्लूइड को कह सकते हैं कि ये फ्लूइड जो है ना ये आइडियल है। यानी कौन सी प्रॉपर्टीज़? नंबर 1 आप देखें, फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस। फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। अच्छा, नॉन विस्कस से क्या मुराद होगा? आपके सामने लिखा है कि दैट इज देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। यानी कि आप देखें जी, जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड फ्लो करके जा रहा होता है तो उस टाइम पे हम उसकी धारें बना देते हैं। फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी एक लेयर उसके ऊपर दूसरी तीसरी इस तरह से ना डिफरेंट आपको लेयर्स मिलती हैं। तो अगर उन दो लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्सेस ना होने के बराबर हो तो हम कहते हैं ये जो हमारा फ्लूइड है ना ये नॉन विस्कस है। अब फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ पे मुराद अपोजिंग फोर्सेस होंगी। यानी एक एग्जांपल से आप देखें, आम तौर पे आप जब किसी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लूइड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर एक लिक्विड को उंडेला है, तो आप देखें अगर आपके पास हनी का केस हो या टार का केस हो, यानी शहद का या टार का केस है, तो उसमें क्या होता है आप देखते हैं कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि फ्लूइड उस टाइम पे जब फ्लो कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर, तो उस टाइम पे ये हो रहा होगा कि उसकी एक और दूसरी लेयर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा अपोजिंग फोर्सेस होंगी, और वो जो है वो एक धार बनाता हुआ और रोटेट करता हुआ जो है वो दूसरे बर्तन की तरफ मूव करेगा। आमतौर पे ये शहद के केस में आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेज यानी अपोजिंग फोर्सेज दो लेयर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, जबकि नॉन विस्कस वो मटेरियल होता है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेज ना हो, यानी वाटर है। अब वाटर को आप नॉन विस्कस कह सकते हैं क्योंकि वाटर को जब आप एक पार्ट से दूसरे में डालते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वो उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, अपोजिंग फोर्सेज हैं, वो बहुत कम होती हैं, और वो इजीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर आप देखते हैं वो मूव कर जाते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली किसी भी मटेरियल का नॉन विस्कस होने से मुराद ये है कि उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं इन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, वो फ्रिक्शनल फोर्सेज ना होने के बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं ये हमारा फ्लूइड जो है ये नॉन विस्कस है। ठीक है जी। तो अगर मटेरियल फ्लूइड जो है वो आपके पास नॉन विस्कस हो तो फिर हम उसको आइडियल फ्लूइड कहेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि फ्लूइड जो है इज़ इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब इसकी इनकम्प्रेसिबल होने से क्या मुराद है? लिखा है कि इट्स डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, यानी उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी आप सारे लोग जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशो होता है। तो आप देखिए जब एक फ्लूइड एक पाइप के अंदर एक ट्यूब के अंदर मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आप उसकी डेंसिटी को चेक करें, यानी उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेशो है उसको आप देखें, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी चेंज ना हो रही हो, तो हम कहेंगे ये जो फ्लूइड है ये इनकम्प्रेसिबल है। तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल कहलाता है, और अगर कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस भी हो, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये आइडियल फ्लूइड है। तीसरी जो कंडीशन है उसका सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है, और तीसरी कंडीशन क्या है जी कि द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। फ्लूइड की जो मोशन है, यानी आप देखिए कि फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसकी मोशन जो है वो बड़ी एक मुसलसल होनी चाहिए, उसके अंदर कंटिन्यूटी पाई जाए, उसके अंदर एक कंटिन्यूस पैटर्न होना चाहिए,
तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है ना ये स्टेडी है। तो फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड मोशन जो है वो स्टेडी होने से मुराद ये मुसलसल जो है वो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको कोई अपोजिंग फोर्सेस का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्लूइड जो है वो स्टेडी है। तो अगर फ्लूइड जी नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और स्टेडी भी हो तो ऐसे फ्लूइड के आप आइडियल फ्लूइड कंसिडर करते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म है जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो है स्टेडी फ्लो, यानी जिसकी हमने ऊपर बात की है। स्टेडी फ्लो कौन सा होगा? तो देखें, इफ़ द ओवरऑल फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज विद द टाइम द फ्लो इज कॉल्ड द स्टेडी फ्लो। यानी ओवरऑल जो एक फ्लूइड का फ्लो करने का पैटर्न है, जो उसकी एक तरतीब है, अगर हम उसको देखें तो उसमें टाइम के लिहाज से कोई चेंज ना आ रहा हो, बल्कि मुसलसल आप देखें एक फ्लूइड जो है वो बहता जा रहा हो, फ्लो करता जा रहा हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उस टाइम पे हम इसको मुसलसल फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो या स्टेडी फ्लो कह सकते हैं जी। ठीक है जी। लास्ट टर्म इसमें हम देख लेते हैं रेट ऑफ फ्लो से क्या मुराद है। रेट देखो स्पीड को भी कहते हैं, रेट जो है वो चेंज के लिए भी आता है। तो रेट ऑफ फ्लो से मुराद क्या होगी? आपके सामने लिखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ पाइप। रेट ऑफ फ्लो जो है किसी भी पाइप में, उससे मुराद क्या है? इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम। यानी बेसिकली रेट ऑफ फ्लो जो है ये रेशो है वॉल्यूम का पर यूनिट टाइम के साथ। ठीक है, यानी आप देखें एक कोई भी फ्लूइड था वो फ्लो करके जा रहा है किसी पाइप में, तो उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अगर आप एक रेशो निकालें तो वो रेशो जो है इसका वो रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं फर्दर। आप देखें, आपके सामने हमने एक सिनेरियो कंसिडर किया है कि कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एज शोन इन द फिगर। आपने ये एक पाइप कंसिडर किया जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप जो है वो आपको ए नज़र आ रहा है, उसको हमने ए लेट कर दिया, और लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बी पी। और फ्लूइड जब उसके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करके जाता है उस पाइप के अंदर, तो फ्लूइड के फ्लो करने की जो स्पीड है उसको अगर हम वी कंसिडर करें, तो इट फ्लोज थ्रू द पाइप फॉर अ टाइम टी। और हम देखें कि टाइम टी के लिए हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टी टाइम कोई भी जनरली कोई टाइम हमने ले लिया है, इस टाइम के लिए फ्लूइड जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करके जा रहे हैं। तो फिर आप देखें, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन में, एस इज इक्वल्स टू वी टी, जो कि मोशन की बहुत ही एक अहम या बेसिक आप कह सकते हैं एक इक्वेशन है। तो इसमें एस से मुराद डिस्टेंस है, वी से मुराद वेलोसिटी और टी से मुराद टाइम है। अगर ये इक्वेशन हम इस केस के लिए अप्लाई करें तो आप देखिए, जब फ्लूइड हमारा इस पाइप के अंदर इस एंड से लेकर इस एंड तक मूव करके जा रहा है, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो ज़ाहिर है जो हमने पोर्शन ऑफ द वायर कंसिडर किए हुए है इसकी जो लेंथ है इसके बराबर होगा। यानी एक एंड से फ्लूइड फ्लो करना शुरू करता है, दूसरे एंड की तरफ फ्लो करके जा रहा है, तो इस टाइम पे जितना पोर्शन हमने इस सारी पाइप का कंसिडर किया है, इस पाइप के उस पोर्शन में उसकी जो टोटल लेंथ है वो अगर एल बन रही है तो हम डिस्टेंस को फिर एल कह सकते हैं। ठीक है, वी हमारे पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड होगी और टी जो हमारे पास टाइम होगा। तो एस इज इक्वल टू वी टी के इसको बेस बनाते हुए हम ये इक्वेशन अपने इस केस के लिए लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू वी इंटू टी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए। नेक्स्ट स्टेप, आपने इस इक्वेशन को एल इज इक्वल टू वी टी जो है इसके दोनों साइडों पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम एक चीज़ यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो आप देखें एल जो है लेंथ, इसको ए के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड आ जाएगी ए इंटू एल। ठीक है, और राइट साइड पे आप देखें आपके पास था वी इंटू टी, तो आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू वी इंटू टी हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये जो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए वी वाले फैक्टर के साथ, इस टाइम को अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप ए इंटू एल डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे ए वी आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड पे ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको टर्म नज़र आ रही है, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द पाइप जो है ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाइप का जो सेगमेंट हमने कंसिडर किया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उसकी जो लेंथ है वो एल है। तो एरिया इनटू लेंथ, ये तीन लेंथें हो गई। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एरिया के अंदर दो लेंथें होती हैं, लेंथ इनटू विड्थ आप करते हो ना, और एल जो एक और लेंथ है, तो तीन लेंथें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो वॉल्यूम कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन, ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर आ गई है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यही तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो था। ये आप देखें, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, या इसको आप वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो रेशो है ये रेट ऑफ फ्लो कहलाता है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी रेट ऑफ फ्लो जो है वो बराबर आ गया प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू फ्लूइड स्पीड, यानी ए वी के प्रोडक्ट के बराबर आ गया।
ठीक है जी। तो ये आपने इसको शॉर्ट सी इसकी डेरिवेशन है, ये आपने प्रूव करना है इसको कि जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है यानी जो रेट ऑफ फ्लो है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वी। वी यहाँ पे स्पीड है फ्लूइड की, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू फ्लूइड स्पीड जी, ये होता है आपके पास रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे अगर हम आज के लेक्चर को समराइज़ करें तो इसमें पहले हमने तो जो दो चीज़ें डिस्कस की थी उस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लूइड है इसकी फ़्लो की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपको पता है इसकी फ़्लो की दो टाइप्स होती हैं, एक हम लेमिनर फ़्लो कहते हैं और दूसरे को हम टर्बुलेंट फ़्लो कहते हैं। तो लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डिमांड की जाती है। इसी तरह से आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, आपने प्रॉपर्टीज़ इसकी बतानी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा तो फ्लूइड जो है वो आइडियल कहलाएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रेट ऑफ फ्लो भी शॉर्ट में पूछ सकता है, और स्टेडी फ्लो से क्या मुराद है। यानी आज के लेक्चर में मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही कवर हुए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।